प्रभु यीशु के पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपके हालात को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा। आप जिन मुकदमों में, दुखों में, परेशानियों में हैं, उनसे आपको छुड़ाएगा। सब कहें आमीन। सब कहें मेरे छुटकारे का समय है। आमीन। देखिए, मेरे साथ आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसका 27, 28 और 29, 30 या फिर 31 तक आप पढ़ दीजिए। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह नासरी वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। आमीन। सब कहें हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, ये 2 अंधे हैं और लिखा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये आधा किलोमीटर प्रार्थना करते हुए गए या 2 किलोमीटर प्रार्थना करते हुए गए। आपको भी स्वर्ग तक चलने की आज सामर्थ मांगनी है। आज आपका कैंसर समाप्त हो जाएगा। आपके फैमिली में जिस जिस को दर्द है समाप्त हो जाएगा। जिस जिस को फोड़े निकले समाप्त हो जाएंगे। बीपी, शुगर प्रभु यीशु नाम में कवर हो जाएगा। आंखों के रोग, पेट के रोग आज प्रभु यीशु नाम में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप हौसला करें, है ना? क्या करना है आपको? हौसला करना है, वादा करना है, प्रण करना है कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। अब आप इनकी प्रॉब्लम समझिए। ये अंधे हैं, इनको दिखता नहीं है। ये कैसे सड़क क्रॉस कर रहे होंगे, नाला क्रॉस कर रहे होंगे। कुछ भाई बहन बताते हैं, जी मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं इसलिए प्रार्थना में नहीं आ पा रहा हूँ। अरे भाई, जब तुझे परेशानी है तभी तो तुझे प्रार्थना में आना है, ताकि तू वचन को अच्छे से सीखे, प्रार्थना करनी सीखे, तेरा विश्वास बढ़े, है ना? वचन बताता है, अभी वो ठीक नहीं किए गए, अभी वो परमेश्वर से नहीं मिले और वो पुकारते हुए जा रहे हैं, पुकारते हुए जा रहे हैं, पुकारते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग 1 संडे, 2 संडे या 1 वीडियो सुनने के बाद सोचते हैं, अरे कुछ भी नहीं होगा, भागो। नहीं भागना, प्रभु के पीछे भागना है। प्रभु से नहीं भागना, प्रभु के पीछे भागना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप भले से भले हों, चाहे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हो, हाँ, चाहे छोटा सा रोग हो, आपको प्रभु के पीछे भागना है। हाँ, आपको अपने लिए प्रार्थना कराने में नहीं शर्माना है। आपको प्रभु के दरबार में जीने में फ़ायदा है। आपको प्रभु से बातें करने में फ़ायदा है। हालेलुया। कई लोग यही रहते हैं, मैं अपने लिए एक बार प्रार्थना कराई, शायद अब पता नहीं कोई दूसरी बार प्रार्थना करेगा नहीं करेगा। आपका काम है रिक्वेस्ट भेजना, हमारा काम है आपको हीलिंग भेजना। परमेश्वर का वचन बताता है, वो दोनों अंधे पुकारते हुए जा रहे थे, वो थके नहीं। अब देखो इसके बाद प्रभु यीशु क्या करते हैं। लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया।
हालेलुया। तुरंत प्रभु यीशु के पास दूसरी परेशानी को लोग लेकर आए। आपकी ज़िंदगी भी ऐसी, हम सब की ज़िंदगी ऐसी है। बेस्ट खाना खाया, पेट में पेन हो गया, दर्द हो गया। लंबी यात्रा में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, डांस किया, सब कुछ अच्छा था। रास्ते में शैतान ने या किसी दुष्ट ने या किसी मूर्खता के कारण कार खराब हो गई या एक्सीडेंट हो गया। ऐसी हजारों हजार समस्याओं से भरा हुआ जीवन आप जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे क्या कहते हैं? प्रभु यीशु का वचन बताता है, जब हम यशायाह 41 अध्याय 10 वचन पढ़ते, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये प्रभु का वादा है, ये खुदाबंद खुदा का वादा है। ये खुदाबंद खुदा का वादा है, ये सेनाओं के यहोवा का वादा है। आपको अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। आप कितने दिन से प्रभु के पीछे ऐसी बातें नहीं बोलनी। आपको बोलना है, मैं प्रभु तेरा दास हूँ, प्रभु मैं तेरा सेवक हूँ। आपके हाथ में क्या आया वो नहीं देखना, क्या शैतान ने छीन लिया वो नहीं देखना। आपने देखना है प्रभु कितना महान है, प्रभु कैसे भले काम करता है। हालेलुया। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाएगा। सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया, हालेलुया। 12 वचन कहता है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये प्रभु का वादा है। आपसे कौन लड़ रहा है? बीमारी, दुष्टात्मा। कौन लड़ रहा है? ड्रीम्स में दुष्टात्मा। कौन लड़ रहा है? भूख लड़ रही है, बीमारी लड़ रही है, गरीबी लड़ रही है। प्रभु कहता है, मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगा। क्या आप कहते हैं आज प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले? क्या आप कहते हैं यहोवा मेरा हाथ पकड़ ले? क्या आप कहते हैं प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले? हालेलुया। प्रभु का वचन जब आपके दिल में होता है, जब आप आदर के ऊपर आदर प्रभु को देते हैं, तो प्रभु एक ही बात कहता है, हालेलुया। प्रभु बात करता है, प्रभु आ जाता है, प्रभु मिलने आ जाता है। प्रभु ढूंढता है मैं किसके घर जाऊं। प्रभु ढूंढता है मैं किस बेटी को ब्लेस करूं। यीशु मसीह नासरी ढूंढता है मैं किस बेटे को ब्लेस करूं। आपको पता है प्रार्थना 2 तरीके से होती है। नंबर 1, बहुत कंपैशन के साथ, बहुत प्यार से, ठहराव के साथ। एक होती है बहुत गुस्से में रो रो कर, प्रभु तू ये वो हैं। आपको कंपैशन के साथ रहना है, प्रभु के साथ कंपैशन के साथ जुड़े रहना है। आज प्रभु का कंपैशन, दया प्रभु की आपके लिए आशीष का एक सोता खोलेगी, आपके लिए आशीष की बूंदें आपके घर लाएगी। हाँ, आशीष का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। आपके गर्भ पर आशीष आ रही है। क्या विश्वास करते हैं? वचन बताता है यशायाह 42 अध्याय 18 वचन, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। ये प्रभु ने आवाज़ दी, कहता है सुनो, मेरा वचन तो सुनो। हालेलुया। हैं, वो पुकार कर कह रहा मेरा वचन सुनो। बाइबल कहती है यशायाह 44 अध्याय 23 वचन है, आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी गहरे स्थानों जय जयकार करो, हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों गला खोल खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इज़राइल में महिमावान होगा। आज प्रभु आपसे भी यही कहता है, हालेलुया। आज प्रभु आपसे यही कहता है, हालेलुया। हैं, गला खोलो, तुम छुड़ा लिए गए हो।
कैंसर का डंक, बीमारी का डंक, अंधेपन का डंक, बांझपन का डंक आज तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहा है। तुम्हारी नौकरी पर ब्लेसिंग होगी, तुम्हारे पैसे पर बरकत होगी, तुम्हारी सेहत पर यहोवा का हाथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यशायाह 45 अध्याय 1, 2, 3 वचन पढ़ते हैं, यहोवा अपने अभिषिक्त को स्तु के विषय यूँ कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा, मैं लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। देखो, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी फोकस नौकरी पर ही है, लेकिन नौकरी के बाद और पहले भी आपके लिए प्रभु के पास धन है। बहुत लोगों को धन की ज़रूरत है, बहुत लोगों को पैसे की धन है। मैं आपको बताता हूँ, करेंसी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 नोट। जो कोई भी नोट होता है वो उस देश के बैंक के अधीन होता है। जब चाहे बैंक उसे बंद कर सकता है, जब चाहे उसे वो खारिज कर सकता है, नया नोट उसकी जगह चला सकता है। लेकिन दूसरी करेंसी होती है सोना चांदी, है ना, या फिर उससे भी अलग मेटल। प्रभु कहता है, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो कैसा धन होगा जो प्रभु ने छिपा रखा है आपके लिए। हालेलुया। आपको अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना में आमीन बोलना है, अपनी जॉब के लिए प्रार्थना में आमीन बोलना है, लेकिन उसके साथ इस वचन पर फोकस करके भी कहना है, प्रभु मैं इस वचन का भी स्वाद अपनी ज़िंदगी में चखना चाहता हूँ। प्रभु इस वचन को भी मैं अपने पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। वचन कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं लिखा। जो इस वचन को पढ़ेगा, विश्वास करेगा, ये वचन उसकी ज़िंदगी में पूरा होगा। हो सकता है आप 10 साल के बच्चे हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हैं। हो सकता है आप करोड़पति हैं, या फिर आपके पास बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। आप परमेश्वर की ओर टर्न कीजिए, आप परमेश्वर के साथ यात्रा कीजिए, आप परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। ढीला ढाला जीवन और कसा हुआ जीवन दोनों फर्क होते हैं। ढीला ढाला जीवन, आप शराब भी पी लें, प्रार्थना भी कर लें, आप रात भर टीवी देखें, सुबह को फिर अपना खाएं पिए काम पर जाएं। लेकिन कसा हुआ जीवन, आप रात को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करें, आप सुबह को फिर स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करें, अपना हार्ड वर्क करें, आप अपने मुंह से बार बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आप अपने मुंह से ढीले ढाले जीवन में गालियां गुस्सा भी देते हैं, तो जो 10 साल का काम है वो 15 साल में पहुंच जाएगा। और अगर आप एक कसा हुआ जीवन जीते हैं तो 30 साल का काम भी 10 साल में हो जाएगा। आमीन। सब बोले हालेलुया। सब कहें हालेलुया। सब कहें हालेलुया। आमीन। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे
और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान, यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया, वीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरैया बजा रहे थे। और सब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गए, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। सब कहे आमीन। आज से आप भी अपने जीवन में यहोवा का तेज देखेंगे। खुदाबंद खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी का तेज आप अपने साथ देखेंगे। उसके दूतों का पहरा, दूतों की संगति, दूतों की ब्लेसिंग अपने बिजनेस में, लाइफ में, पति पत्नी में, रिलेशन में, वर्क में आप प्रतिदिन देखेंगे। क्या बिलीव करते हैं? आइए प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं। लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद देते हैं। फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो शेयर करते हैं, जितने लोग प्रभु इस चैनल पर सपोर्ट करते हैं, वो सब आज ब्लेस किए जाएं। जो मुझे सुन रहे हैं वो सब ब्लेस किए जाएं। अगले 8 दिन में मेरे पिता इन सब की एक बड़ी गवाही हो। अगले 8 दिन में इनके एक बड़ी 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 गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति, जादू टोने इनकी जिंदगियों से अलग किए जाएं। मैं कहता हूँ बीमारी का होल्ड टूट जाए। मैं कहता हूँ शैतान का बंधन टूट जाए। मैं कहता हूँ बेरोजगारी का बंधन टूट जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रभु जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन घरों को ब्लेस करता हूँ, इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ, मैं इन बेटे बेटियों को ब्लेस करता हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ, एक भाई है, बहुत यंग है आप, और आपको बताया नहीं गया कि आपके गले में क्या बीमारी है। पूरा घर मातम से भरा हुआ है। आपको दिन में बहुत बार दुआ किया हुआ तेल लगाना है। अभी के अभी आपके गले से वो बीमारी कट रही है, कट रही है, कट रही है, कट रही है। होली स्पिरिट मुझे ऐसे एक फैमिली दिखाता है जिसमें 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और माता पिता हैं, और आपके पास बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम कर रहा है। आपको जुड़े रहना है। आपकी बेटी की फीस का, कॉलेज का, एजुकेशन का, मेमोरी का, बुद्धि का आज यहोवा प्रबंध कर रहा है। खुदाबंद खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी बड़ा प्रबंध कर रहा है। आपको धन्यवाद देना है, विश्वास करना है। एक और सिस्टर है, आपके पति ड्राइवर हैं बहन, और आप मुझे सुन रहे हैं। आपकी 3 बेटियां हैं। आपको बेटा होते होते कुछ ना कुछ शैतान प्रॉब्लम डाल देता है, और आपको एक ड्रीम आता है जिसमें आपको सड़े हुए फल, खराब फल, बगीचा, सड़ा हुआ बगीचा, कीड़ों से भरी हुई खीर, कीड़ों से भरा हुआ खेत, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। और आज प्रभु आपके अंदर से ये शैतान का होल्ड स्वर्गदूत जाकर तोड़ रहे हैं। जाओ स्वर्गदूतों वहाँ, प्रभु यीशु नाम से इस होल्ड को तोड़ो, और इनकी ज़िंदगी में सुपर नेचुरल बेटे की आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आत्मा में एक और परिवार को ऐसे देखता हूँ। आप एक हॉस्पिटल में हैं, आपके फादर
और आईसीयू में हैं और डॉक्टर शायद बहुत सही नहीं बता पा रहे हैं कुछ, और आप बहुत टेंशन में हैं अब क्या होगा। और मृत्यु के दूत आपकी फैमिली को बार बार गिरा रहे हैं। आपकी फैमिली में आप 7 पर्सन हो, एक हॉस्पिटल में है, 3 लोगों की घर पर दवाई चल रही है और बाकी बेचारे बहुत डिप्रेशन में हैं। आज आपके मरीज को होली स्पिरिट वहाँ उतर कर छू रहा है और अगले 3 दिन में आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। होली स्पिरिट को हम धन्यवाद देते हैं, इसी समय छुटकारा हो जाए, मेरे हर सुनने वाले की ज़िंदगी में छुटकारा हो जाए, बीमारी का छुटकारा, बुरी शराब बददुआओं का छुटकारा, बुरे बुरे नशों से छुटकारा, बुरे बुरे भावनाओं से छुटकारा, दुष्कर्म से छुटकारा। जो स्पिरिट आजकल काम कर रही है पति को छोड़कर भागने वाली, वो स्पिरिट ब्लॉक कर दी जाए, वो सारे ऐसे काम और रिलेशन बंद कर दिए जाएं। जो बहुत से भाई अपनी पत्नियों को छोड़कर दूसरी बहनों के पीछे पड़े हुए हैं, वो सारे आज ब्लॉक हो रहे हैं, उनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो रही है। बहुत सी बहनों को पवित्र आत्मा दिखाता रो रही अपने पतियों के लिए, और बहुत सी बहनें भी दूसरों के पतियों के पीछे भाग रही हैं। आज ये सब प्रभु यीशु नाम में ब्लॉक किया जाए। कुछ स्वर्गदूत जाकर ब्लॉक करें, होली स्पिरिट ब्लॉक करें, पवित्र आत्मा ब्लॉक करें। इन द नेम ऑफ जीसस हम दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा जी आप छुओ और नई जिंदगी दो, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। डियर फैमिली, आपको वीडियो शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, अपनी गवाही रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। अगर आपको छोटी सी बीमारी से भी, छोटी सी भी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिलता है तो आप हमें गवाही ज़रूर भेजें। आप जज हैं, वकील हैं, आप कैसे भी हैं, आप अपना कैमरा ऑन करें और अपनी गवाही रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें और बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से प्रार्थना सुनता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने बीमारी को हुक्म दिया तो मेरी ज़िंदगी से परेशानी चली गई। आमीन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास से करें, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी परमेश्वर दिखा रहा है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए कल ही गुड अपॉर्चुनिटी है, यीशु के नाम से, आमीन।